स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 74वां। भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि। संवत 1876 में वैशाख शुक्ला एकादशी 24 अप्रैल 1820 को प्रातःकाल स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे नीम वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रखे हुए पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। तब श्रीजी महाराज बोले, जिसे जितना वैराग्य होता है तथा जिसकी जितनी समझ होती है, उसका पता तब चलता है जब किसी विषय भोग की प्राप्ति हो अथवा संकट काल की स्थिति उपस्थित हो। इन दोनों के बिना व्यक्ति की कैसी समझ है वह मालूम नहीं होता। यदि उसे अधिक संपत्ति अथवा भीषण विपत्ति आ जाए तब तो बात ही क्या करनी। परंतु इन दादा खाचर पर जब थोड़ा सा संकट काल घिर आया था, तब जिसका जैसा अंतःकरण रहा होगा वैसा सबको विदित हुआ होगा। यह सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि भगवान के भक्त के प्रति हृदय में स्नेह और सहानुभूति तथा उसका पक्ष हमें रहता तो है, किंतु वह भी इस विचार से रहता है कि यदि सत्संग की उन्नति होती है तो बहुत लोगों को सद्भाव होता है, किंतु यदि सत्संग की प्रगति में कुछ रुकावट हुई तो लोगों को सद्भाव नहीं होगा। इसी विचार से हमें हर्ष या विषाद के भाव प्रभावित करते हैं। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि हम तो श्री कृष्ण नारायण के दास हैं, उनकी पसंद में ही हमें प्रसन्न रहना चाहिए। यदि श्री कृष्ण भगवान की इच्छा होगी तो सत्संग की वृद्धि होगी, और यदि उनकी घटाने की इच्छा होगी तो वह घट जाएगा। और वे भगवान हमें कदाचित हाथी पर बैठाएं तो हमें हाथी पर बैठकर प्रसन्न रहना है। यदि वे हमें गधे पर बैठाएं तो उस पर बैठकर भी खुश रहना है। लेकिन उन भगवान के चरणा रविंदों के सिवा अन्यत्र कहीं भी प्रीति नहीं रखनी है। और भगवान की इच्छा के अनुसार जैसे जैसे सत्संग की वृद्धि होती रहे उस तरह प्रसन्न रहना चाहिए। फिर चाहे भगवान की इच्छा से पूरा संसार सत्संगी बन जाए अथवा उनकी इच्छा के अनुसार समूचा सत्संग समाप्त हो जाए, फिर भी मन में किसी प्रकार का हर्ष या शोक नहीं रखना चाहिए। भगवान का किया ही सब कुछ होता है। अतः जिस प्रकार सूखा पत्ता वायु के झोंके से संचारित रहता है, उसी प्रकार भगवान के अधीन रहकर आनंद के साथ परमेश्वर का भजन करते रहना और मन में किसी भी तरह का उद्वेग नहीं आने देना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 74वां वचनामृत पूर्ण हुआ।